आज कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी सम्मानित साथियों ने पटौदी की जो 11 साल से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दुर्दशा हुई है, आप देखें जिस रोड से हम निकल करके आए हैं, जिस बाजार से हम निकल करके आए हैं, चारों तरफ कूड़े का ढेर, सड़कें टूटी पड़ी है। जल भराव के कारण व्यापारियों की दुकान पर ग्राहक जाने से कतराता है। पटौदी को जिला बनाने की मांग कितने लंबे समय से चल रही है, लेकिन इस 11 साल की सरकार के कानों पर जू नहीं रहे। इनके विधायक, सांसद और मंत्री चंडीगढ़ में बैठ करके चैन की नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं। तो आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार को, उनके गुड़गांव के सांसद को और पटौदी विधानसभा की बहुत ही हंसी मजाक करने वाली हमारी बड़ी बहन विधायक को जगाना चाहते हैं कि आप जागिए। आपको जनता ने वोट दिए हैं मुद्दों के आधार पर। आपको जनता ने वोट दिए हैं ताकि आप इस क्षेत्र का विकास कर सकें। केवल चुटकुले मत सुनाइए विधानसभा। तो आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर पटौदी के हालातों में सुधार नहीं आया, पटौदी की सड़कों पर मरम्मत नहीं की गई, चारों तरफ जल भराव की समस्या को खत्म नहीं किया गया, कूड़े का समय से निवारण अगर नहीं किया गया, तो कांग्रेस पार्टी इससे भी आक्रामक रूप लेकर के इनके सांसद, विधायक और मंत्रियों का घेराव करने का प्रयास करेगी। वर्धन जी, अभी राहुल द्रविड़ सिंह जी आए थे कल बोड़ा परिवार दिवस मनाया था और उसमें उन्होंने कहा कि पहले जितना हाईवे बनते थे 60 साल में इतने नहीं बने जितने 11 बने, और पहले हरियाणा को क्रॉस करने में 8 घंटे लगते थे, अब 3 साढ़े 3 घंटे लगते। क्या कहना चाहेंगे आप? दुर्भाग्य है हमारा कि माननीय मंत्री महोदय हरियाणा क्रॉस करने की बात करते। पिछले 4 दिन पहले जो जाम गुड़गांव में लगा था, माननीय मंत्री महोदय या उनका परिवार या कोई रिश्तेदार उस जाम में शायद फंसा नहीं था साहब। 2.5 से 3 किलोमीटर का समय तय करने के लिए 8 से 10 घंटे लोगों को लगे। और जिस घोड़ा कला में वो आकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, बेहतर होता अगर उस घोड़ा कला में जो बंदवाड़ी की तरह पे कचरे का पहाड़ बनाने जा रहे हैं, अगर उसके ऊपर भी कुछ बात रखते। माननीय मंत्री महोदय ने तो मीडिया के साथियों के ऊपर थोप दिया था। उन्होंने तो कहा था कि जल भराव की समस्या बड़ी नहीं है, लेकिन मीडिया के साथी इसको बना देते हैं। तो जो मीडिया को कोसते हैं, जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, ऐसे मंत्रियों की मैं समझता हूं साहब, आने वाले समय में हरियाणा की जनता, गुड़गांव की जनता दोबारा मौका नहीं देगी। आज पहला प्रदर्शन हमारा हुआ, और जब आप वोट की बात करते हैं तो एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी नजर घुमा लीजिए साहब। कल मेट्रो का एक बहुत बड़ा शुभारंभ गुड़गांव में हुआ। माननीय केंद्रीय मंत्री आए, माननीय मुख्यमंत्री आए, लेकिन जिस गुड़गांव, जिनके लोकसभा क्षेत्र में उसका शुभारंभ किया गया, वहां के सांसद ही गायब थे। सांसद साहब की फोटो तक गायब थी। तो क्या ये गुटबाजी नहीं दिखाता? और कूड़े और सड़क के अलावा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है पटौदी के लिए। प्रॉपर्टी आईडी जो आपने मुद्दा उठाया नहीं है, प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से उठा करके एक सबसे भ्रष्टाचारी कंपनी को इसका टेंडर दिया। जानबूझ करके उन्होंने प्रॉपर्टी आईडियों को गलत बनाया, और प्रॉपर्टी आईडी गलत बनाने के जब बाद कोई एक आम साधारण परिवार का व्यक्ति जाकर के उसको ठीक कराता है, तो किसी से 20,000, किसी से 25,000। इस प्रकार का भ्रष्टाचार प्रॉपर्टी आईडी में आज किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा। गंदगी की इतनी भारी समस्या आज पटौदी के अंदर है। तो ये सभी समस्याओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी आपको सड़कों पर समय समय पर दिखेगी। संगठन का विस्तार अभी 10 दिन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से निर्देश है कि जितने जिलाध्यक्ष बने हैं 10 दिन का उनका एक ट्रेनिंग सेशन होगा, और जैसे ही वो 10 दिन का ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाएगा, उसके तुरंत बाद 4 स्तर पर कांग्रेस का संगठन गुड़गांव में बनेगा। पहले जिला इकाई बनेगी, जिला इकाई के साथ ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक की इकाई बनेगी, उसके नीचे मंडल इकाई बनेगी, और उसके नीचे बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। राम नरवीर भाजपा से मंत्री है, लेकिन चुनाव से पहले वो कहते हैं कि तुम टिकट दो, नहीं तो मैं कांग्रेस से टिकट ले लूंगा। तो कांग्रेस से कोई अलग नहीं है, क्या आप इसको किस नजर से देखते हैं? अगर कांग्रेस से अलग नहीं है तो आकर के टिकट मांग करके तो देखते। उन्होंने तो वो जवाब भाजपा के साथियों को दिया था, कांग्रेस को नहीं दिया।
अगर इतने ही कांग्रेस से टिकट मांगने के इच्छुक थे तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते और आके टिकट का आवेदन करते, फिर पार्टी फैसला करती जो करता।